नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सबको 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाकी जो बातें इसमें जो बताई हैं, मुझे सिर्फ आपसे ये जानना है कि क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र का मतलब क्या है? इस संविधान की बात और 1947 की बात, 1950 की बात में है। गणतंत्र दिवस है, दिवस का मतलब तो दिन है। गणतंत्र का मतलब तंत्र का मतलब तंत्र का मतलब सिस्टम। तंत्र मतलब सिस्टम और गण मतलब जनता, लोग। जनता का सिस्टम है ना। कैसे है, मतलब कैसे है ये? हम में से कोई हमारे देश का प्रधान बन सकता है? यही गणतंत्र है। प्रधानमंत्री बनना गणतंत्र है या राष्ट्रपति बनना गणतंत्र है? राष्ट्रपति बनना, यानी राष्ट्रपति यानी देश का जो स्वामी होगा, मालिक होगा, प्रथम व्यक्ति होगा, वो देश में से कोई भी हो सकता है। ये असल मीनिंग है किसका? गणतंत्र का। इसका मतलब हमने एक ऐसा तंत्र बनाया है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ सकता है। हमारे देश में, भारत देश में लोगों के शब्दों की वैल्यू होती है। जैसे आपने पंच पंचायत ऐसा कोई नाम सुना होगा? पंच परमेश्वर ऐसा नाम सुना कि 5 लोग मिलके जो कोई फैसला कर दे वो क्या है? सर्वमान्य है। 5 लोगों ने जो कर दिया वो सबसे बढ़िया है। उसी आधार पर हमने पंच चुन लिया, उसी आधार पर गांव में हमने सरपंच चुन लिया, उसी आधार पर हमने जो है अपना विधायक चुन लिया, उन्होंने जो है वो अपना मुख्यमंत्री चुन लिया, हमने अपना सांसद चुना, उन्होंने मिलकर अपना प्रधानमंत्री चुन लिया। यानी लोगों की बात जो है भारत जैसे देश में मायने रखती है। जैसे बाकी लोग जो कह रहे थे कि और किसी देश में इतनी छूट नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें। आप अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। हम ऐसे देश में जीते हैं जहाँ इतनी स्वतंत्रता है कि आपका जो मन करे उसे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आपका जो मन करता है वो आप जॉब कर सकते हैं। आपका मन करता है मुझे ये धर्म अपनाना है, वो कर सकते हैं। आपका मन करता है कि भगवान को नहीं मानना है तो भी आप कर सकते हैं। किसी और देश में इतनी जो है वो छूट नहीं है। तो हम सबको गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये 2 दिवस अब तक 75 सालों से मना रहे हैं। अगर हम ये नहीं मना रहे होते तो शायद ये 26 जनवरी कितनी जरूरी है या 15 अगस्त कितना जरूरी है ये हमें याद ही नहीं रहता। अगर एक दिवस नहीं होता तो शायद याद नहीं रहता ना। गर्ज मिट्टी गुजरी लट्टी, ये बात तो हम रूटीन में देखते हैं। खासकर सिलेक्शन बाद में तो मन रोज दिखे। जब टापर को सिलेक्शन हो गए बाद में वो कह भी मैं आप पढ़े हो एर जगह को कोनी हो वो क्या थे कौन पढ़ाए वो काम ठीक है। हेड भी था, डेल भी था, सिक्को भी था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम ऐसे देश में हैं तब इतने ऑप्शन है जी। तो आप 26 जनवरी की महत्वता को जानते हैं? ये दिन ही क्यों चुना हमने? 26 जनवरी को क्या संविधान बना था या लागू हुआ था? तो बना कब था? 26 नवंबर 1949 को। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी रही? 1930 में हमने पहली बार रावी नदी के तट पे स्वतंत्रता दिवस मनाया था, झंडा फहराया था। जब हम गुलाम थे तब हमने डिक्लेयर किया था कि हम 26 जनवरी 1930 को क्या हो गए, यहाँ से आजाद हो गए। यानी उस टाइम वो जो दिवस है वो कितना जरूरी था, उस दिवस को लोग भूल ना जाएं, इसलिए 26 नवंबर से 26 जनवरी तक का इंतजार किया गया। यानी 2 साल और लगभग 8-9 महीने लगे होंगे संविधान बनने में। उसके बावजूद भी जो है 2 महीने फिर इंतजार किया ताकि लोगों को याद रहे कि ये जो वंदे मातरम हम बोलते हैं, वंदे मातरम कहीं वन डे मातरम ना हो जाए। एक दिन ही हम सिर्फ सेलिब्रेट कर लें, डीपी लगा लें, गाने लगा लें उसमें जी, ठीक है, स्टेटस लगा के अगर हम भूल जाएं तो ये कोई वंदे मातरम नहीं है। वंदे मातरम तब है जब हम रोज अपने दिल में ये भाव रखें कि इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है,
अब हमारी बारी है इसको वापस देने की। शायद इसीलिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। यही मकसद होना चाहिए ना, राष्ट्र सेवा ही परम धर्म होना चाहिए। तो आज के इस दिवस की एक बार आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और अब जो कार्यक्रम होगा वो सारा आपका होगा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, या ऐसे कहूँ तो अब तुम्हारे हवाले स्टेज साथियों। तुम्हारी तरफ से तो पूरा हो गया। गांधी जी का एक आइटम नंबर है।